हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ फैंटेसाइजिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहे हैं या ड्रीम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, या क्यों कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में क्या वो फैंटेसी कर रहे हैं, क्या आपको लेकर जो है वो उनके ड्रीम्स रहते हैं या फिर क्या उनकी ड्रीमिंग है आपको लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको लेकर ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ओरेकल से देखूंगी हु इज़ ड्रीमिंग एंड फैंटेसाइजिंग अबाउट यू and why. First we have secretive, sneaky, dishonest, mysterious, hidden information. We have it's a inferno, डिप्रेशन, सेल्फ सैबोटेज, लाइफ इन फ्लेम्स, ब्रेकिंग पॉइंट। इस टाइम ये इंसान जो भी है इसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। एंड ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो इस टाइम आपको लेकर ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग कर रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में जो है आप लोगों के साथ कोई ना कोई धोखा किया है, या फिर पास्ट में ये इंसान ने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है। और इस टाइम भी स्टिल कहीं ना कहीं इंसान मिस्टीरियस हैं, क्योंकि अभी भी ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटसीज़ हैं, बहुत सारी इनकी आपको लेकर अभी भी ड्रीमिंग है। वी हैव ब्रोकन मिरर, टर्मोइल, ट्रिगर्स, लेसन, एडिक्शन, अवेकनिंग। यस, इस इंसान को इस टाइम ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हो रही हैं। अभी भी स्टिल ये इंसान जो है वो आपसे एडिक्शन है, इनको आपके बिना नहीं रह पा रहे। यस, इसीलिए आपको लेकर सिर्फ और सिर्फ इनके पास इस टाइम फैंटसीज़ और ड्रीमिंग करने का ही ऑप्शन है, और ये कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स लाइक अ टावर, जैसे एक बिल्डिंग है वो बर्न हो रही है, उसमें आग लगी हुई है। तो ये इंसान जो भी है ना इस टाइम डिप्रेशन में है, अपने आप को रोका हुआ है, बड़े मुश्किल से इन्होंने सेल्फ सैबोटेज किया हुआ है। जबकि ये पर्सन जो भी है ना वो चाहते हैं कि इस टाइम किसी तरह से चीज़ें आपको, जो भी इनकी ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग है वो आपको बताएं, लेकिन इनको पता है कि चीज़ें ऑलरेडी आपके बीच में ख़राब हो चुकी हैं। और इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि अब जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया था, टेबल्स आर टर्न नाउ, बुरा किया था, इनको बुरा फेस करना पड़ रहा है। यस, बट स्टिल इन्होंने अपनी ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग आपको लेकर जो है वो सीक्रेटिव रखी हुई है। बट मिस्ट्री में है ये पर्सन चल रहे इस टाइम, ये सब कुछ मिस्ट्री में रखा हुआ है इन्होंने। गिल्ट की एनर्जी, इस इंसान को गिल्ट हो रहा है पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ इन्होंने किया है, जो भी चीज़ें आपके बीच में किस तरह से ब्रेक हुई हैं, या फिर इस इंसान ने आप लोगों का दिल तोड़ा है, या फिर किस तरह से चीज़ें जो हैं आप लोगों की ट्रिगरिंग वाली रही हैं। तो उस चीज़ का ऐसा लग रहा है इस इंसान को अब लेसन मिल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपकी जो है ना वो कहीं ना कहीं ऐसी एडिक्शन हो गई है कि ये आपके बिना अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब है। इनको लग रहा है इनकी जो ज़िंदगी है ना वो बड़ी मैसी और बड़ी ख़राब से चल रही है, जिसकी वजह से, क्योंकि इनको गिल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है उस चीज़ को लेकर। दे आर वेरी स्ट्रेस्ड। यस, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं इस इंसान ने आपके साथ, या तो बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ ख़राब की हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। वी हैव लेसन लर्न, इनको लेसन मिल रहे हैं गाइस। ये इंसान जो भी है ना, जिससे इनकी इस टाइम मुझे लग रहा है इस इंसान की ग्रोथ के लिए इनको बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा से आपको लेकर फैंटेसाइजिंग और ड्रीमिंग कर रहे हैं। रियल लव, रियल डील, आपके साथ रियल डील करने की फैंटेसाइजिंग चल रही है यहाँ पे। ड्रीम ये पर्सन का यही है कि किस तरह से आपके साथ ना अब इस पर्सन का कनेक्शन बन जाए किसी तरह से, बिकॉज ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने लाइफ में ऐसा लग रहा है अपना किसी टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं, जिसमें इस इंसान को कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं कि इन्होंने जो भी कुछ किया है अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ वो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इनकी, क्योंकि लाइफ में इस टाइम बड़ी सिचुएशन बड़ी बुरी सी चल रही है इस पर्सन की। तो ये अब अपना रियल लव जो है ना आपके साथ शो भी करना चाह रहे हैं, और आप लोगों के साथ अब रियल लव जो है ये पर्सन बिल्ड करना चाह रहे हैं, और आपके साथ एक डील अच्छी बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ये पर्सन आपके साथ एक ट्रू बॉन्डिंग बनाने के बारे में फैंटेसीज और ड्रीमिंग कर रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कह रही कि बन जाएगी, अभी इनकी ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग चल रही है। बिकॉज आपको कुछ भी करना होता है उससे पहले आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ों को फैंटेसाइज करते हो, ड्रीम करते हो, ठीक है, ताकि आपके साथ उस चीज़ की अलाइनमेंट एक अच्छी बन जाए। तो ये मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो एनर्जी दिख रही है। उसके बाद ये पर्सन जो है वो कुछ जो है वो डेफिनेटली कुछ करेंगे, बट अभी हमारा क्वेश्चन ही मेन ये है कि ये इंसान जो भी है वो आपको लेकर, कौन आपको लेकर जो है ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग कर रहे हैं। तो ये इंसान वो है जिन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में गलत किया और इस टाइम उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। यस, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा अफसोस दिख रहा है इनकी गलती पर, जो इनको शायद लगता है इनको नहीं करनी चाहिए थी। एंड दे आर वेरी एम्बेरस्ड। ये पर्सन की मुझे दिख रही है बहुत एम्बेरसमेंट है। एक इंसान होता है ना, उसको अफसोस हो रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। दिल से ये पर्सन जो है इन चीज़ों को फील कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया आपके साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके साथ चीज़ों को ठीक ना कर पाना या फाइट करना आप लोगों के साथ। तो दे आर फीलिंग सॉरी फॉर दैट ऑल मेस, क्योंकि गिल्टी है इस इंसान को। इस पर्सन ने जो भी कुछ आपके साथ गलत किया ना, उस चीज़ के बारे में दिस पर्सन रियली फील्स सॉरी। और अब कहीं ना कहीं इनकी फैंटेसी और ड्रीमिंग यही है कि आपके साथ जो है इनका एक ट्रू बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, अनशेकेबल, जो किसी भी चीज़ की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से भी शेक ना करे। आपके साथ यूनियन ये इंसान करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, जिसको ये फैंटेसाइज और ड्रीम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, जिसे सीखने से इनकी लाइफ में ग्रोथ हुई है मेंटली, इमोशनली। बिकॉज पास्ट में ये इंसान आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं, या फिर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने आपसे शायद छुपाई हैं, और वो आपको टाइम के बाद विद टाइम पता चली हैं कि ये इंसान आपसे जो छुपा रहे हैं ओ ये इस तरह का है पर्सन। तो पहले हो सकता है ये इंसान काफ़ी अच्छे बने हुए थे, लेकिन जैसे ही आप इनके करीब हुए हो, रिलेशन में गए हो, ठीक है, तो आपको इस इंसान के बारे में पता चला कि ये इंसान तो दिखने में बहुत अच्छे थे, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव लुक इन विद इन। ये पर्सन आप डेफिनेटली आप लोगों के साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान अब जब डीपली अपनी सोल में देख रहे हैं ना, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस चल रही है इस इंसान की। जो उन्होंने किया वो सामने इस इंसान के क्लियर जो है वो इनको दिख रहा है कि इन्होंने गलत किया, आपके साथ चीट किया है, या फिर आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे। कैसे ऑनेस्ट नहीं रहे? पहले इस इंसान ने अपना बहुत एक अच्छा फेस आपको दिखाया था, लेकिन विद टाइम जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपके साथ वर्ड्स होती गई, ट्रिगर करती गई। आपको ये ट्रिगर किए हैं, इनको आप ट्रिगर किए हो, या फिर आप ठीक थे लेकिन इस इंसान को आपका कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर कर रही थी। डिस्टर्ब हो रहा था ये पर्सन, जिसकी वजह से शायद आपके बीच में फ़ाइट हुई, गैस, और चीज़ें ख़राब हुई आपके बीच में, या इस इंसान ने खुद जो है वो किसी तरह से आपके साथ रिश्ता तोड़ा। बट अभी आप आगे बढ़ने के बारे में कोई फैंटेसी और ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि इनको अपने बारे में अब काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका है कि इस इंसान ने गलत किया है। एंड ये पर्सन आपकी पिक्चर्स वगैरह भी कोई ना कोई देखते हैं ऑब्वियसली। वी हैव ऑपोजिट अट्रैक्ट, बैड बॉय, डिफरेंट बिलीव्स, इनसेन अट्रैक्शन, बैलेंस ईच अदर आउट। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान जो भी है ना, आप लोगों के और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंट्स हैं, बिलीफ के हो सकते हैं, बट इस इंसान को आपकी तरफ स्टिल अट्रैक्शन है, जिसके लिए दे आर डेफिनेटली फील सॉरी फॉर द पास्ट मिस्टेक्स। बट ये चाह रहे हैं कि किस तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो फैंटेसी और ड्रीमिंग यही कर रहे हैं कि आप दोनों जो है ना एक दूसरे को जैसे भी हो एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर इंसान जो है वो एक जैसा नहीं होता दूसरे से। हर इंसान डिफरेंट होगा तो आप दूसरे से डिफरेंट होगे ना, सब लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये पर्सन उसी चीज़ों में कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं कि इनको बैलेंस बनाना चाहिए था या बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने पास्ट में नहीं की। उसी चीज़ का इस इंसान को इस टाइम ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि अगर आपके बीच में डिफरेंट्स थे या फिर डिफरेंट बिलीफ सिस्टम थे आपके, तो इनको अब ऐसी ये जो है फैंटेसी कर रहे हैं कि इनको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। इनको आप लोगों को किसी भी तरह से
लाइक तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी, आप लोगों के साथ आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, किसी चीज़ को इशू नहीं बनाना चाहिए था। अब ये पर्सन जो है उन चीज़ों के लिए काफ़ी एम्बेरस हो रहे हैं। कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, यस। इस टाइम ये इंसान जो है ना डेफिनेटली इनकी फैंटेसीज और ड्रीमिंग यही है कि किस तरह से आपके बीच में जो इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाए, दोबारा से आपके बीच की जो है वो चीज़ें एक तरह से फ्रेंडली वे में, लविंग वे में स्टार्ट हो जाएं, बिकॉज़ ये चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं और आपके साथ अपना जो एक ट्रस्ट ब्रेक हो चुका था उसको रिबिल्ड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली आप लोगों के साथ स्टार्ट हो जाएं। दिस पर्सन रियली वांट टू शेक हैंड्स, यस, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो हाथ मिलाए जा रहे हैं, हैंड शेकिंग हो रही है और किस तरह से कोई मीटिंग हो रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान टेबल टॉक करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आपसे मिल के सामने बैठ के बातचीत करके उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं जो भी इस टाइम आपके बीच में इश्यूज बने हुए हैं, क्योंकि इनका सपना यही है कि चीज़ें ठीक हो जाएं और आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाए, जो चीज़ें बैलेंस नहीं चल रही हैं। वो काफ़ी कुछ इस इंसान ने ऐसा लग रहा है सीखा है और इनकी लर्निंग हुई है, उसके बाद ही अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में आपके साथ। Anyhow, let's see more from the tarot. यहाँ से कुछ देख लेते हैं। Who is fantasizing and dreaming about you? We have 8 of Swords. We have it's the King of Wands. अट्रैक्शन तो गाइज इस पर्सन की बहुत है आप लोगों की तरफ, लेकिन इस पर्सन की जो ईगो है ना, ईगो भी कहीं ना कहीं बीच में आ रही है, या फिर हो सकता है आई है। वी हैव जस्टिस। इस पर्सन की ईगो बीच में आई है क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, यानी यहाँ पे किंग ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन का ईगो, प्राइड कहीं ना कहीं बीच में आया है, जिसकी वजह से या तो ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, चीज़ें आपके साथ अनफेयर करी हैं इन्होंने, यस। और हर चीज़ का हो सकता है ब्लेम भी इस पर्सन ने आपको दिया। जैसे जो लोग होते हैं ना ब्लेम गेम करने वाले, वो लोग अच्छे नहीं होते ऑब्वियसली, वो इंसान नेगेटिव है, नार्सिस्टिक है। जो इंसान अपना किया हुआ दूसरे इंसान पे जो है वो कहीं ना कहीं इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा लग रहा है इस इंसान की ईगो इस पर्सन को जो है ना कहीं रोक रही है, और रोक रही, अभी तो मुझे रोकी हुई नहीं दिख रही, वैसे पास्ट में दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, जो इस टाइम आपको ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग कर रहे हैं, इस इंसान की ईगो कहीं ना कहीं बीच में आई है, जिसने इस पर्सन को रोका है आप लोगों के साथ जस्टिस करने से, आप लोगों के साथ चीज़ों को बैलेंस बनाने से, या फिर आप लोगों के साथ फेयर और ऑनेस्ट चलने से, यस। एंड राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है डेफिनेटली अब आप लोगों के साथ हर चीज़ को फेयर वे में लेकर चलना चाहते हैं। जो भी आपके बीच का विद जस्टिस इशू है, लड़ाई झगड़ा है, फाइटिंग है, या फिर जो भी आपके बीच के इंडिफरेंसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के बारे में इस टाइम ये इंसान की फैंटेसाइजिंग और ड्रीमिंग चल रही है। और ये जितने भी आप लोगों को लेकर अट्रैक्टिव हैं, इस पर्सन की नज़र आप लोगों की तरफ है और आप चीज़ों को क्रिएट करने पर इस पर्सन का फोकस जो है ना ये बनाना चाह रहे हैं इस चीज़ों से निकल के, यस। बिकॉज इनको इस टाइम इनको यही लगता है कि चीज़ें जो है ना, ये जो फैंटेसाइजिंग और ड्रीमिंग इनकी है ना, वो ऐसी है कि चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करने की तरफ लेकर जाना है, जिससे चीज़ें सेटल डाउन हो सकें। क्योंकि अब इस टाइम ये पर्सन अपने किया जो है ना वो फेस कर रहे हैं, अपना कर्मा डील कर रहा है ये पर्सन, और ये कर्मा मिला है तभी तो ये चीज़ों में ये पर्सन ट्रैक पे आए हैं वापस, या फिर ट्रैक पे आए हैं अब, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, इस इंसान को कर्मा मिल रहा है इनका। दैट्स वाई अब ये बैलेंस करना चाह रहे हैं विद द स्केल एनर्जी। यहाँ पे लिब्रा का दिख रहा है ज़ोडिक साइन, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 11, 2 एंड 8 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ 28 हो सकती है। 2 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। लेट्स सी मोर। हु इज़ फैंटेसाइजिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू? We have it's a 6 of Wands. We have Ace of Swords. ये आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं गाइस। क्योंकि ये इंसान वो है विद द 8 ऑफ कप्स जो आपसे वॉकवे कर गए थे, आपसे मूव ऑन कर गए थे, यस। विद द वर्ल्ड आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो है डिस्टेंस क्रिएट किया, आपके बीच में दूरी आई। क्यों आई? क्योंकि इस इंसान ने आप लोगों से मूव ऑन किया, आपसे इस कनेक्शन से इमोशनली विड्रॉ किया, इमोशनली, क्योंकि इस इंसान ने आपको सेटिस्फाई नहीं किया, बिकॉज शायद ये पर्सन खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, या एंड मुझे लग रहा है कुछ लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कल्चर डिफरेंसेस, रिलीजन इश्यूज भी रहे हैं, शायद उस वजह से भी आपकी चीज़ें नहीं बन पाई इस पर्सन के साथ। बट राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान चीज़ों को आपकी तरफ
फैंटेसाइज और ड्रीमिंग ये चल रही है कि किस तरह से जो भी चीज़ें इन्होंने वॉक अवे करके एक तरह से ख़राब की थी ना, अब भी उस चीज़ों को ब्रेक करके कंप्लीशन की तरफ चाह रहे हैं जाना, अचीवमेंट चाहते हैं कि इनको इस नया रिलेशन नया कनेक्शन बना के अचीवमेंट मिले। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये चीज़ों को काफ़ी हद तक दिख रहा है कि फैंटेसी और ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आपसे बातचीत करके चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जाए, आपको कुछ चीज़ें क्लियर की जाएँ, कुछ चीज़ों का कन्फेशन किया जाए। बिकॉज ये इंसान जो है वो आपको दिख रहा है प्रपोजल देना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनको विक्ट्री अचीवमेंट मिले, इस रिलेशन को एक तरह से सक्सेसफुल बनाने पे इस पर्सन का इस टाइम मुझे फोकस दिख रहा है। यस, क्योंकि इस टाइम इनकी जो ड्रीमिंग चल रही है, फैंटेसाइजिंग चल रही है, वो यही चल रही है कि ये बातचीत करके अपनी कन्फेशन करें, अपनी फीलिंग्स की, अपनी इमोशंस की सोल्यूशन की तरफ जाएं और आपको प्रपोजल दें ताकि आपके इस कनेक्शन को ये पर्सन सक्सेसफुल बनाए। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस एंड यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक सीरियस रिलेशनशिप की। आपके साथ पास्ट में जो भी इश्यूज़ रहे हैं, जो भी झगड़े रहे हैं, उनको कन्फ्लिक्ट रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करके क्योंकि अब चीज़ों को ये पर्सन चेंज करना चाह रहे हैं। बट अभी ऐसे एनर्जी दिख रही है, इंसान बिल्कुल डेफिनेटली ऑनेस्ट इंटीग्रिटी के साथ चलना चाहते हैं, फेयर होकर चलना चाहते हैं, ट्रुथ को साथ लेकर चलना चाहते हैं और हर चीज़ को क्लियर आउट रखना चाहते हैं। कन्फेशन मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से जो ये करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने आके, क्योंकि विद द वर्ल्ड की एनर्जी कंप्लीशन चाहते हैं आपसे। बिकॉज दे नो कि जब तक ये इंसान कन्फेशन नहीं करेंगे तब तक इनको इस कनेक्शन में अचीवमेंट ना तो मिलेगी, ना ही ये सक्सेस की तरफ जा पाएंगे। सो दैट्स वाई अभी इस पर्सन जो है ना, इनका मेन टारगेट ही अपनी इस फैंटेसी को पूरा करने का है कि किस तरह से चीज़ों को आपके साथ सेटल डाउन करें। यस, नंबर 8, 1, 6, 2 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है एंड यहाँ पे जो डबल 8 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का कार्मिक रिलेशन है, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के कर्मा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, या फिर आप कार्मिक पर्पस के लिए एक दूसरे से मिले हो। आपका मिलने का कोई ना कोई पर्पस है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोग का ऑलरेडी डेस्टाइंड है ये कनेक्शन। यस, दैट्स वाई आप मिले हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान का आपके साथ। कर्मा जो थे ऑब्वियसली लेने थे, आपने भी सीखना था, इन्होंने भी सीखना था। अब वो लर्निंग जिनकी पूरी हो चुकी है उनके लिए जो पर्सन फैंटेसी और ड्रीमिंग कर रहे हैं ना, वो पूरी होने के चांसेस भी होंगे। जिन्होंने सीख लिया अपनी लाइफ में, लर्न कर लिया, अपने लेसन सीख लिए हैं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया, वो मैच्योर हो गए हैं, उनको डील करना आ गया, रिलेशन को किस तरह से उन्होंने लेकर चीज़ों को लेकर चलना है वो चीज़ें समझ आ गई हैं, तो वो चीज़ें चलेंगी। क्योंकि ये इंसान जो है ना इस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, जो पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए। कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ही रिश्ता चलेगा और टिकेगा। कभी एक ने कर लिया, कभी दूसरे ने कर लिया, यस, तो ही यहाँ पे चीज़ें चलेंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी किया, दूसरे ने नहीं किया, तो इस टाइम ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़िंग करने के लिए ही चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं चीज़ें फिक्स हो रही हैं जो ऑलरेडी आपके बीच में ब्रेक हो चुकी हैं। सो कुछ लोगों का एज 21 है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 21, 28, 26, आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 भी हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की यहाँ पे जो एज है वो 38, 32, 36, 31 भी दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जो ज़ोडिक साइन है वो पाइसिस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, लाइक पाइसिस कैंसर अभी तक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज़ लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड फायर साइन की एनर्जी भी है। कैप्रिकॉन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।